गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में आपको सीताराम सेक्सरिया जी द्वारा लिखा गया एक डायरी का पन्ना दिया गया है। ये पन्ना उनकी निजी डायरी से लिया गया है। इस पन्ने में उन्होंने 26 जनवरी 1931 का वर्णन किया है। 26 जनवरी 1931 के दिन ऐसी कौन सी घटना घटित हुई वह हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। सीताराम सेक्सरिया 1892-1982। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेक्सरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ताओं की डायरी इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। इसी डायरी में से ही इनका यह पन्ना हमारे पाठ के माध्यम से लिया गया है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलग जगाई। महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह आंदोलन छेड़कर हमारे देश को आज़ाद कराने की जो अलग जगाई थी, जो इच्छा लोगों के मन में आज़ादी की जो इच्छा जगाई थी, वह कब जगाई थी? सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को भारत गुलाम पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मतलब जो गुलाम भारत था उसमें पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे लिए गणतंत्र के लागू होने का भी दिन बना है। मतलब हमारा जो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो बनाया जाता है वो 26 जनवरी को बनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी का दिन मनाया गया। और उससे पहले 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसी का जो दूसरा साल जब आया था 1931, यानी 26 जनवरी 1931 को, उसी दिन को याद करने के लिए फिर से कोलकाता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन वहाँ की जो अंग्रेज सरकार थी वह स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने देना चाह रही थी और उन्होंने लोगों पर लाठियाँ चार्ज की, उन्हें जेल में बंद कर दिया। पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी उन्होंने बड़ी संख्या में जेल में बंद कर दिया। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा, ये जो डायरी का एक पन्ना आपको दिया गया है, मतलब डायरी तो बहुत बड़ी है, उस डायरी में से एक पन्ना 26 जनवरी 1931 की घटना का लेखा जोखा दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ता पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यह सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी याद उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो कुछ
ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सके। मतलब ये कहा गया है कि अगर समाज संगठित हो, अगर समाज एकजुट होकर कार्य करे तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर उसने अपने आप को दृढ़ संकल्प कर लिया और संगठित होकर कार्य किया तो वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं पाठ। डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। अमर दिन का मतलब क्या होता है? याद करने वाला, हमेशा युगों युगों तक, वर्षों तक उसे याद किया जाएगा। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हमने पहले पढ़ा कि आज के दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति मतलब दोबारा उसी को वापस दोहराया जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया था। अपना मतलब लेखक स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं कि पिछली बार तो मेरा हिस्सा कुछ साधारण ही था, लेकिन इस बार हमने बहुत कुछ दिया है और प्रचार के लिए ही 2000 रुपये खर्च किए हैं। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। मतलब जो लेखक हैं उनके साथ जो भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे उन सब के बारे में लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि सब ने अपना काम का जो भार था वह स्वयं पर लिया और लोग घर घर जाकर लोगों को समझाकर उन्हें आज़ादी के लिए उकसाते थे। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता है कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। मतलब जो गांधी जी हैं उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी और लोगों ने वहीं से ही आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। और जो स्वयंसेवी क्रांतिकारी थे, मतलब स्वयं आज़ादी के लिए अपना हिस्सा देने के लिए लोग आगे बढ़ते रहे। और ऐसा मतलब पूरा जो शहर था, कई मकान ऐसे सजे हुए थे, ऐसा लग रहा है जैसे स्वतंत्रता आज ही हमें मिल गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती है। उत्साह मतलब जोश, खुशी, और नवीनता मतलब नयापन। हर बार मतलब ऐसा लगता है बहुत नयापन, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई हो। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस ने भी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। गोरखे मतलब अंग्रेज, सार्जेंट मतलब सेना का एक पद होता है। ये लोग जो लोग आज़ादी के लड़ाई के लिए या जो क्रांतिकारी थे आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, उन लोगों पर नज़र रखने के लिए ये गोरखे और सार्जेंट मतलब सेना के एक पदाधिकारी प्रत्येक मोड़ पर अपनी गाड़ियाँ, लारियाँ मतलब अपनी गाड़ियाँ लेकर तैनात हुए थे। मतलब उनको कोई सभा या कोई मीटिंग करने के लिए रोक रहे थे। कितनी ही लारियाँ शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया ताकि कोई ऐसी सभा या मीटिंग नहीं कर सके जिससे भारत को या हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कोई नियम या कोई योजना बनाई जा सके। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। मतलब जैसे ही जो बंगाल प्रांतीय के विद्यार्थी संघ के मंत्री थे अविनाश बाबू, उन्होंने जैसे ही वहाँ पर झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें क्या कर लिया, पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा
सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो वे भीतर ना जा सके, मतलब झंडा फहराने गए लेकिन उस पार्क के अंदर वह नहीं जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब लोगों को, मतलब आदमियों को, पुरुषों को तो गिरफ्तार किया ही, लेकिन जिस जुलूस में गुजराती सेविका संघ की ओर से एक जुलूस निकाला गया, जुलूस मतलब जो जनसमूह, बहुत भारी भीड़ में एक जुलूस निकाला गया, उसमें बहुत सारी लड़कियां थीं, उन्हें भी अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा आदि भी गई थी। मदालसा बजाज नारायण। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है यह समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। कौन? लेखक। अब लेखक बता रहे हैं कि वह एक बार मोटर में बैठकर चारों तरफ घूमकर देख रहे थे तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जगह जगह से फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णादास और पुरुषोत्तम राय थे। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जब वह गाड़ी में बैठकर जगह का मुआवना कर रहे थे तब जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे और लोगों को पकड़ने का काम भी जारी था, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णादास और पुरुषोत्तम राय थे जो इनके करीबी क्रांतिकारी थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया। धन्यवाद।